कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर 3 लोग बेहोश पड़े हुए थे। दरअसल कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में जंग शुरू हुआ था, इसीलिए सभी देशों ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो गया और यहाँ पर ये तीनों के अलावा सभी इंसान मारे गए। अब उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की होश में आती है जिसका नाम मैरी होती है, और जैसे ही वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देती, इसलिए वो काफी डर जाती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। उसके बाद वो उठकर अपने आसपास देखने लगती है और तभी उसे वहाँ पर अपने भाई पीटर दिखाई देती है जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़े हुए थे, जिसे देखते ही वो जल्दी से उसके पास जाकर उसको उठाने लगती है और तभी वहाँ पर पीटर को भी होश आ जाते हैं, जिसे देखकर मैरी भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन पीटर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी अचानक यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्योंकि वो दोनों कल रात एक पार्टी में थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका हुआ और ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए और तभी यहाँ पर उन दोनों को जॉन नाम के एक आदमी दिखाई देता है, जहाँ पर उसको भी होश आ जाते हैं और वो भी इस सुनसान जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग अचानक यहाँ पर कैसे आया, इसलिए ये सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अब वो तीनों समझ चुके थे कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ ये तीनों ही जिंदा बचे हैं। अब यहाँ पर ये लोग भूख और प्यास की वजह से काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए ये लोग खाना की तलाश करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है और कुछ देर तक चलने के बाद वो तीनों एक समुंदर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, इसलिए ये तीनों जल्दी से समुद्र में जाकर नहाने लगते हैं। उसके बाद ये लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उन लोगों को वहाँ किनारे पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाने में केकड़े बहुत पसंद थे। लेकिन वही दूसरी तरफ मैरी और पीटर केकड़े को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने अभी तक केकड़े कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक केकड़े ने मैरी के पैर में काट लेता है, जिससे वो काफी डर जाती है, जिसे देखते ही जॉन जल्दी से वहाँ पर आकर उस केकड़े को मार देता है और उसे ही खाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैरी को काफी दर्द होने लगता है, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर अपना पैर देखने लगती है। ये देखकर जॉन भी उसके पास जाता है और उसकी कपड़े फाड़कर एक पट्टी से उसके पैर पर बांध देता है। लेकिन इसी बीच जॉन उसके बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाता है, जिसे देखकर मैरी भी समझ जाती है कि जॉन उससे क्या चाहता है। वहीं उधर पीटर को भी काफी भूख लगा हुआ था और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं थे, इसलिए वो भी वहाँ पर मौजूद केकड़े को उठाकर खाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन धीरे धीरे मैरी के बदन को छूने लगता है, मगर मैरी उसको कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब ये सब होने के बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने के लिए कोई अच्छा जगह ढूंढ सके। अब कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को वहाँ पर एक घर नजर आता है, जिसे देखते ही वो लोग काफी खुश हो जाती है और उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई तो जरूर होगा, इसलिए वो लोग जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं था और ये देखकर वो लोग काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद वो लोग जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो उन्हें छुपकर देख रहा होता है, जिसे देखते ही वो कुत्ता भी उन लोगों को भौंकते हुए वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो लोग समझ जाता है कि ये कुत्ता जरूर इसके मालिक के पास जा रहा है, इसलिए वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और कुछ दूर जाने पर वो लोग एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर काफी हरियाली होता है और वहाँ पर खाने पीने के भी सभी चीजें मौजूद थे, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाती है, इसलिए ये तीनों यहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। अब वहाँ पर कुछ देर के बाद रात भी हो जाती है, इसलिए वो लोग वहाँ पर आग जला लेते हैं और उसके पास बैठकर कुछ फल खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो कुत्ता ने एक खरगोश मार कर ले आता है, जिसे देखते ही वो लोग काफी खुश हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जॉन धीरे धीरे उसके पास जाता है और वो खरगोश को अपने पास लेकर आग में पकाने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसे खाने लगते हैं और वो कुत्ता भी उसके ही सामने बैठकर उन लोगों ने खाते हुए देख रहा होता है, जिसे देखकर मैरी ने उसको भी कुछ मांस खाने को देती है और वहाँ पर वो लोग उस कुत्ते का नाम टॉमी रख देती है और वो कुत्ता भी उन लोगों की काफी करीब हो जाता है। अब वहाँ पर पीटर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ खोजने के लिए जंगल की तरफ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन उसी मौका देखकर फिर से मैरी के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन वही उधर से ये सब वो कुत्ता ने भी देख रहा होता है और वहाँ पर पीटर भी कुछ लकड़ियाँ लेकर वापस आता है, लेकिन तभी उसने मैरी को जॉन के साथ इंटीमेट होता हुआ देखता है।
ये देखकर पीटर काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मैरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन पीटर काफी गुस्से में था, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। ये देखकर मैरी उसके सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको किस करने लगती है। ये देखकर पीटर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाती है। अब फिर अगले दिन होने के बाद वहाँ पर पीटर और जॉन रहने के लिए छोटा सा घर बनाने लगता है और वही मैरी उस कुत्ते के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है। और तभी उनको वहाँ पर कुछ फल दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे खाने लगती है। मगर वही दूसरी तरफ वो कुत्ता फिर से खरगोश के शिकार करके उसे मारता है। उसके बाद रात में वो लोग मिलकर फिर से खरगोश को पकाकर खाने लगते हैं। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है और ये लोग किसी आदि मानव की तरह जानवरों का शिकार करके उन्हें ही पकाकर खा जाते थे। और जब उनका इंटीमेट होने का मन करता तो वो मैरी को पकड़कर उसके साथ कहीं भी इंटीमेट हो जाते थे। यहाँ पर ये लोग पूरी तरह से जंगली बन चुके थे और ये सब करने में इन लोगों को काफी मजा भी आ रहा होता है। और फिर देखते ही देखते कुछ साल बीत जाता है, जहाँ पर ये लोग जंगल में रहते रहते कपड़े भी पत्तों के बनाकर लगाने लगे थे। और फिर एक रात जब मैरी मछली पका रही थी कि तभी वहाँ पर पीटर ने एक हिरण मारकर लेकर आता है, जिसे देखकर मैरी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर वो तीनों मिलकर उस हिरण का मांस पका कर खाने लगते हैं और तभी वहाँ पर वो कुत्ता भी उनके पास खाने के लिए आता है, लेकिन वो लोग उस कुत्ते को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब ये सब खाने के बाद मैरी सोने के लिए चली जाती है। ये देखकर पीटर भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन उसे रोक कर कहता है कि आज पहले मैं उसके पास जाऊंगा। मगर यहाँ पर पीटर उससे मना कर देता है, इसलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीटर ने जॉन को अपना पसंदीदा चाकू निकाल कर देता है, जिसे देखकर जॉन भी काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो पीटर को अंदर जाने के लिए छोड़ देता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर मैरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब अगली सुबह होने के बाद जॉन और पीटर शिकार करने के लिए जंगल जाता है और मैरी भी नदी में नहाने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कुत्ता ने दूर खड़े होकर उसे ही देख रहा होता है। अब मैरी भी नहाने के बाद वापस अपने घर में आती है, जिसे देखकर वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और मैरी पर भौंकने लगता है, जिसे देखकर मैरी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो कुत्ता उस पर कूद जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और तभी वहाँ पर जॉन और पीटर भी आता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैरी उस कुत्ते के साथ बिना कपड़े सो रही थी, जिसे देखकर वो कुत्ता उन पर भी भौंकने लगता है। और वहाँ पर मैरी की ऐसा हालत देखकर जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। और इसी मौका देखकर वो कुत्ता उन दोनों पर हमला करके जॉन को काफी जख्मी कर देता है। ये देखकर वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर फिर से पीटर वापस आकर उस घर को आग लगा देता है, जिसके अंदर मैरी और वो कुत्ते मौजूद थे। मगर वो दोनों जैसे तैसे करके बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते ही पीटर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उसको कुत्ता ने देख लेता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आकर उस कुत्ता को पकड़कर मारने की कोशिश करता है और ये देखकर पीटर भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस कुत्ते को मार डालते हैं। मगर तभी वहाँ पर मैरी भी पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो दोनों ने कुत्ते को मार चुके थे। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और इधर मैरी को भागती हुई देखकर पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मैरी जंगलों में कहीं गायब हो जाती है। अब फिर अगली सुबह जॉन ने मैरी को पकड़ लेता है और उसके साथ वहीं पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और जॉन को पकड़कर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों मैरी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगता है, क्योंकि वो दोनों मैरी को अपने बनाना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर ने जॉन को मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ पीटर और मैरी ही बच जाती है। उसके बाद वो दोनों आगे की जिंदगी काफी खुशी खुशी के साथ बिताने लगता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है।